वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी हाईकोर्ट एलडीसी अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आज आपके लिए 2022 करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रमुख घटनाक्रम राजस्थान के संदर्भ में दोस्तों ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, यहां से आपके गारंटी लेता हूं दोस्तों 2 प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में छपेंगे दोस्तों, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को पेशेंस बनाकर अंत तक जरूर देखना क्योंकि यहां से आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, मैं पूरे 2022 का सुपड़ा साफ करने वाला हूं। राजस्थान के संदर्भ में जितने भी प्रमुख घटनाएं हुई है वो आज के इस वीडियो में आपके सामने पेश करने वाला हूं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं दिसंबर 2022 से। दोस्तों शिल्प ग्राम उत्सव की बात करें जो दिसंबर 2022 को हुआ था, तो लोक संस्कृति के अनूठे पर्व शिल्प ग्राम उत्सव का आयोजन 21 से 30 दिसंबर 2022 तक उदयपुर में किया गया। ठीक है, इस पर्व का शुभारंभ राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किया गया था। ठीक है, मैं आपको इसी तरह शॉर्ट नोट्स के माध्यम से 2022 का करंट अफेयर का घटनाक्रम आपके सामने पेश कर रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले, भले ही वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन आपके यहां से 2 प्रश्न बनने वाले हैं प्यारे साथियों। तो चलिए आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो कोई बात नहीं, एक बार मेरी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी फ्री में, वहां से डाउनलोड करके एक बार और रिवीजन कर लेना। ठीक है, आपका पूरा खेल खत्म। ठीक है, यानी कि पेपर का खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करें तो इस अवसर पर राज्यपाल के अहमदाबाद के संस्कृति कर्मी तथा जनजाति कला के उन्नयन में उल्लेखनीय कार्य करने वाले डॉक्टर भगवान दास पटेल को पद्म भूषण, डॉक्टर कमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया तथा जयपुर के तमाशा कलाकार व रंगकर्मी दिलीप कुमार भट्ट को भी यह सम्मान दिया गया है। दोस्तों कब दिया गया था? यह दोस्तों अपने शिल्प ग्राम उत्सव के दौरान दिया गया था। ठीक है, जो अपने 21 से 30 दिसंबर 2022 तक उदयपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दिसंबर में ही एक चीज हुई थी, उसका नाम है ई प्रिजन प्रोग्राम लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य। इसके बारे में बात करें तो दोस्तों 13 दिसंबर 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय बेंच जयपुर में मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल ने इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन विद ई प्रिजन प्रोग्राम को ई लॉन्च किया था। ठीक है, इसके बारे में और भी बात करें तो इसमें न्यायालयों के प्रकरणों से जुड़े विचाराधीन बंदियों की सभी सूचना जेल प्रशासन के ई प्रिजन सॉफ्टवेयर से प्राप्त की जा सकती है। ऐसा करने वाला राजस्थान उच्च न्यायालय देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों एग्जाम में छप सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं और किस किस क्षेत्र की बात होती है दिसंबर 2022 में। दोस्तों मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना के बारे में बात करें तो दोस्तों इसकी शुरुआत 1 दिसंबर 2022 को उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया था। ठीक है, इस योजना के तहत 15 लाख रुपए तक लघु वाणिज्यिक वाहन क्रय करने पर वाहन की ऑन रोड कीमत पर अधिकतम 10% अथवा 60,000 का अनुदान राज्य सरकार संबंधित वाहन निर्माता कंपनी को देगी। ठीक है, मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं क्योंकि दोस्तों आपकी एग्जाम को ज्यादा नहीं 5-7 दिन ही बचे हैं, इसलिए मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूं। अगर आपको धीरे धीरे वीडियो देखना पसंद है तो आप धीरे कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, और आपको तेज देखना पसंद है तो आप स्पीड को और बढ़ा लीजिए, आपका ही टाइम इसमें कम खर्च होगा। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में और बात करें इस योजना के बारे में तो इस योजना का उद्देश्य युवाओं को अधिक से अधिक स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के अंतर्गत प्रदेश भर के 3300 व्यक्तियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभ दिया जाएगा। योजना के 3 वाहन कंपनियों टाटा मोटर्स, अशोका लीलैंड और महिंद्रा एंड महिंद्रा को पात्र किया गया है। बात करें दोस्तों जैसाना शक्ति कार्यक्रम की तो यह भी अपने दिसंबर में आयोजित हुआ था। ठीक है, राजस्थान के जैसलमेर में पहली बार नारी सशक्तिकरण एवं सामाजिक सुरक्षा को लेकर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने सुशासन के नवाचार के रूप में जैसाना शक्ति लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम की शुरुआत की। जैसाना शक्ति कार्यक्रम का शुभारंभ 18 दिसंबर 2022 को शहीद पूनम सिंह स्टेडियम जैसलमेर में किया गया। ठीक है, इसके बारे में और बात करें तो इस कार्यक्रम के तहत बालिकाओं को सुरक्षित जन्म, शिक्षा एवं स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने और महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं कानूनी रूप से सशक्त करना है। ठीक है, ये हो गई 2022 के बारे में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अब बात करते हैं दोस्तों नवंबर 2022 की। ठीक है, नवंबर 2022 की बात करें तो सबसे पहले आता है राजीव गांधी फिटनेस
फिटनेस डिजिटल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो 13 नवंबर 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में राजीव गांधी फिटनेस डिजिटल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया है। ठीक है, यह इंस्टीट्यूट 672.45 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा, जिसमें युवाओं को स्टार्टअप सहित विश्व स्तरीय मंच भी मिलेगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजीव गांधी फिटनेस डिजिटल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास कब किया गया था? 13 नवंबर 2022 को। बात करें राजस्थान उच्च न्यायालय काउंसिलिंग का गठन। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिलिंग का पुनर्गठन कर कुछ सदस्यों को शामिल किया गया। ठीक है, इसमें 3 सदस्य विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एएल श्रीवास्तव, भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर देवस्वरूप व हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति सुधीर राजीव भी शामिल थे। ठीक है, इसके बारे में और बात करें तो राजस्थान उच्च शिक्षा काउंसिलिंग के अध्यक्ष उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह, ठीक है, भंवर सिंह भाटी व उपाध्यक्ष दरियाव सिंह चुंडावत है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले की। तो दोस्तों, डेफ ओलंपिक पदक विजेताओं को पुरस्कार राशि अनुमोदित की गई थी। कब की गई थी? नवंबर 2022 में। ठीक है, तो 25 नवंबर 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डेफ ओलंपिक 2022 में पदक जीतने वाले प्रदेश के 3 खिलाड़ियों को कुल 7 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दिए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया था। ठीक है, वहीं अगर बात करें तो इस प्रस्ताव के अनुसार डेफ ओलंपिक 2022 को डेफ बैडमिंटन में स्वर्ण पदक विजेता अभिनव शर्मा व गौरांशी शर्मा को 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा डेफ राइफल शूटिंग में कांस्य पदक विजेता वेदिका शर्मा को 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बस आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। ठीक है, सारा काम आपका हो जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है और आपको रिवीजन करते रहना है। ठीक है, बात करें जयपुर मेट्रो फेज फर्स्ट सी के बारे में, तो जयपुर मेट्रो के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मेट्रो के फेज फर्स्ट सी के निर्माण के लिए 999.51 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। और फेज फर्स्ट सी के तहत बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर की कुल लंबाई 2.85 किलोमीटर, जिसमें 590 मीटर यानी कि कुल मिला के 0.59 किलोमीटर एलिवेटेड होगा। ये आपसे कम पूछ सकता है, इसकी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, मारो राजस्थान का आयोजन, दोस्तों मारो राजस्थान का आयोजन अपने 6 नवंबर 2022 को डेलिफ काउंसिलिंग ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष श्रेया गुहा द्वारा जयपुर के जवाहर कला केंद्र में कला शिविर में मारो राजस्थान का आयोजन तथा प्रदर्शनी को स्टॉल का उद्घाटन भी किया गया था। कल्चर वैल्यू को क्षेत्रीय स्तर पर शुरू करने के उद्देश्य से डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान की शुरुआत की गई थी। ठीक है, बात करें इसके बारे में और तो राजस्थान विश्व का पहला प्रदेश है जहां क्षेत्रीय काउंसिलिंग का गठन कर पंजीकरण किया गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, इंपोर्टेंट है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022 के संदर्भ में बात करें तो भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जिला स्तरीय ई गवर्नेंस पहल में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जिला कलेक्टर कार्यालय श्री गंगानगर के गंग कैनार रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट को प्रदान किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022 ये अपने श्री गंगानगर के गंग कैनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली टीम में जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग व अन्य अधिकारीगण शामिल थे। ठीक है, तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022 के संदर्भ में आपको इतनी बातें याद होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं प्यारे साथियों, अक्टूबर 2022 में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हुई जो हमें पता होनी चाहिए परीक्षा की दृष्टि से। बात करते हैं विभिन्न बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान की गई थी। तो 23 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फूले बोर्ड और राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड को मंजूरी प्रदान की थी। तो ये 3 बोर्डों के बारे में आपको पता होना चाहिए जिनकी जो मंजूरी है वो अपने 23 अक्टूबर 2022 को प्रदान की गई थी। ठीक है, और प्रदेश के हर वर्ग के समस्त विकास एवं आर्थिक उत्थान के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं
अगले वाले की तो दोस्तों अगला कहता है कि प्रदेश में स्थापित होगा ब्लॉक चेन सेंटर ऑफ एसोसिएशन। तो इसके बारे में बात करें तो राजस्थान सरकार ने ई गवर्नेंस के क्षेत्र में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्लॉक चेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए 33.28 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई थी। इस सेंटर की स्थापना तथा तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए IIT कोटा से MOU किया जाएगा। इसके अंतर्गत इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्डिंग, जन आधार डाटा रिपोर्टरी आदि में पारदर्शिता एवं सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। और भी बात करें तो मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग का विस्तार करते हुए ब्लॉक चेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा की गई थी। ये तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है मारवाड़ उत्सव। मारवाड़ उत्सव की बात करें तो ये 8 से 9 अक्टूबर 2022 का मारवाड़ उत्सव जोधपुर में आयोजित किया गया था। आपसे पूछ सकता है कि जो अपने मारवाड़ उत्सव है वो कहां पे आयोजित किया गया था? जोधपुर में आयोजित किया गया था। और ये कब किया गया था? तो 8-9 अक्टूबर 2022 को किया गया था। इस उत्सव का आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग तथा जोधपुर जिला प्रशासन की ओर से किया गया था। अब बात करते हैं अर्बन हॉट के बारे में। दोस्तों अर्बन हॉट के बारे में बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली हॉट की तर्ज पर जयपुर अर्बन हॉट को विकसित करने के लिए वित्तीय प्रावधान को मंजूरी प्रदान की है। प्रदेश के दस्तकारों एवं बुनकरों द्वारा उत्पादित माल की राज्य स्तर पर मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अर्बन हॉट की स्थापना हेतु बजट की घोषणा की थी। ठीक है, अर्बन हॉट के बारे में और बात करें तो अर्बन हॉट शिल्प एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक स्थायी मेला होगा जहां प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए कारीगर और शिल्पकार शामिल हो सकेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मैं भी बाल सरपंच। इसके बारे में बात करें तो 2 अक्टूबर 2022 को डिजिटल बाल मेला एवं यूनिसेफ की संयुक्त तत्वाधान में गांव के बच्चों को पंचायती राज व्यवस्था के प्रति जागरूक करने और लोकतंत्र में उनकी सहभागिता को बढ़ाने के लिए मैं भी बाल सरपंच अभियान का शुरुआत किया गया था। आपसे पूछ सकता है कि मैं भी बाल सरपंच अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2022 को किया गया था। ठीक है, चलिए इस अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर को नागौर के बरांगाना गांव में हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं सितंबर 2022 के संदर्भ में इंपॉर्टेंट घटनाक्रम। बात करें तो विशेष योगजन आयुक्त आपके द्वार यानी कि मिशन तहसील 392, इसके बारे में बात करें तो विशेष योगजन आयुक्त आपके द्वार मिशन तहसील 392 कार्यक्रम की शुरुआत 27 सितंबर 2022 को बीकानेर जिले के नोखा तहसील में की गई थी। इंपॉर्टेंट बन जाता है आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, इसके बारे में और बात करें तो प्रदेश के सभी संभागों की 392 तहसीलों में विशेष योगजनों यानी कि दिव्यांगजन की समस्याओं के समाधान और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभान्वित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। चलिए अब बात कर लेते हैं डीबीटी में राजस्थान देश के चौथे स्थान पर। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि डीबीटी में राजस्थान देश में चौथे स्थान पर है। तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार बेहतर सर्विस डिलीवरी और पारदर्शिता की सोच के साथ शुरू की गई जन आधार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि जिसका शॉर्ट फॉर्म होती है डीबीटी के मामले में राजस्थान पूरे देश में चौथे स्थान पर है। तो आपसे पूछ सकता है कि डीबीटी में राजस्थान के देश में कौन से स्थान पर आया है? तो चौथे स्थान पर आया है। इसके बारे में और डिटेल से बात करें तो अब तक लगभग 50,000 करोड़ का हस्तांतरण हो चुका है राजस्थान के अंदर। ठीक है, जन आधार योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है जिसके तहत प्रदेश के लगभग 1 करोड़ 93 लाख परिवार नामांकित किए जा चुके हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है आपकी आने वाली हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा की दृष्टि से। और बात करें इसके संदर्भ में आगे तो मुख्यमंत्री शिक्षक एवं शहरी आवास योजना का लोकार्पण, इसके बारे में बात करते हैं तो नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने जयपुर के प्रताप नगर में राजस्थान आवासन मंडल द्वारा विकसित मुख्यमंत्री शिक्षक एवं शहरी आवासीय योजना का लोकार्पण 8 सितंबर 2022 को किया था। ठीक है, और प्रताप नगर में सेक्टर 26 में विकसित इस योजना में अब तक 501 फ्लैट का आवंटन शिक्षकों को, 45 फ्लैट का आवंटन प्रहरियों को किया जा चुका है। ठीक है, इस योजना की कुल लागत के बारे में बात करें तो 98 करोड़ रुपए इसकी कुल लागत आई थी। मात्र 15,70,000 रुपए में 2 BHK फ्लैट आवंटित किए गए हैं। दोस्तों सरकारी नौकरी वालों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। बात करें आबानेरी महोत्सव 2022 के संदर्भ में तो दौसा के बांदीकुई के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध आबानेरी की चांद बावड़ी पर आबानेरी फेस्टिवल 2022 का आयोजन पर्यटन विभाग द्वारा 27 व 28 दिसंबर 2022 को किया गया था। आबानेरी को अपनी विश्व विख्यात चांद बावड़ी के
लिए जाना जाता है, इसके बारे में सबको पता है। अब बात करते हैं इंपोर्टेंट राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति के बारे में। तो राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति के बारे में बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 दिसंबर 2022 को एमएसएमई दिवस के अवसर पर राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की। राजस्थान हस्तशिल्प 2022 का उद्देश्य हस्तशिल्पों के उत्थान के लिए बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था, परंपरागत कलाओं और विलुप्त होती कलाओं को पुनर्जीवित करना, रोजगार के नए अवसर सृजित करना के बारे में ही अपने 17 दिसंबर 2022 को राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति की घोषणा की गई थी। चलिए और बात करें दोस्तों आगे इस हस्तशिल्प नीति के बारे में, तो प्रदेश में पहली हस्तशिल्प नीति में राज्य के हस्तशिल्पों एवं बुनकरों के उत्थान पर फोकस किया गया है। इस अवसर पर राज्य सरकार ने नई राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 जारी की है। अब बात करते हैं गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत। गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत के बारे में बात करें तो दोस्तों राजस्थान सरकार ने बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने तथा उनके शैक्षिक और आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से सभी जिला में गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत विकसित करने का निर्णय लिया है। तो आपसे पूछ सकता है कि गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत विकसित करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? तो दोस्तों ये अपने किसके द्वारा लिया गया है? तो राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। और सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सवाई माधोपुर जिले की 7 पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा। तो आपसे सवाई माधोपुर के बारे में आपसे पूछ सकता है, तो आपको गर्ल फ्रेंडली में अगर कोई जिला पूछे तो आपको बताना है सवाई माधोपुर जिला। अब बात कर लेते हैं मिशन बुनियाद। इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसको तो देखना बनता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो राज्य सरकार ने 5 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के स्कूली बच्चों के लिए मिशन बुनियादी शुरू किया। मिशन बुनियादी डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम है, ठीक है। इसके बारे में बात करें और तो इस कार्यक्रम में प्रत्येक विद्यार्थी को समझने की क्षमता के आधार पर उसे व्यक्तिगत पढ़ने की सामग्री सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान की जाती है, जिससे बच्चे स्वयं अपना मूल्यांकन कर सके, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो मिशन बुनियाद को राजस्थान सरकार द्वारा चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन CIFF, केवल्या एजुकेशन फाउंडेशन, पिरामल फाउंडेशन, GDI पार्टनर्स तथा कॉन्वेंजिएशन के सहयोग से शुरू किया गया, ठीक है। इसके बारे में और बात करें तो मिशन बुनियादी का उद्देश्य विद्यार्थियों में समझने की क्षमता बढ़ाना, शिक्षा में लिंग भेद और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बारे में बात करें तो इस योजना के तहत प्रदेश के 20 लाख स्टूडेंट को डिजिटल एजुकेशन से जोड़ा गया। नोट बात करें तो इसमें एक छोटा सा नोट है, इसके बारे में बात करें तो मिशन बुनियादी कार्यक्रम की शुरुआत दिसंबर 2020 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 6 जिले जैसे उदयपुर, सिरोही और भीलवाड़ा, सीकर, धौलपुर और करौली में की गई थी। दोस्तों आपसे राजस्थान ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको वो राजस्थान 6 महीने का ही पूछे, राजस्थान करंट अफेयर आपसे साल का भी पूछ सकता है, 1.5 साल का भी पूछ सकता है। तो आपको तैयारी बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा 2022 तक की तो करके रखनी है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान के 7 बाल वैज्ञानिक स्तरीय राष्ट्रीय स्तरीय पर सम्मानित, इसके बारे में बात करते हैं। हाँ, तो बात करें राजस्थान से चयनित 7 बाल वैज्ञानिकों को इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पुरस्कृत किया गया, ठीक है। पुरस्कृत विद्यार्थियों में मनीषा छोटी, खुशबीर कौर, ममता तथा तनु सिंह, मनोहर व अभय प्रताप सिंह शेखावत शामिल हैं। तो दोस्तों इनके बारे में बात करें तो भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन गांधीनगर ने 14-15 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित 9वीं राष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। तो आपके सामने ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करें तो अब बात करते हैं राजस्थान स्टेट कॉन्क्लेव का आयोजन। इसके बारे में बात करें तो राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की पहल से इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग ESC और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा राजस्थान स्टेट कॉन्क्लेव का आयोजन 14 सितंबर 2022 को जयपुर में हुआ था, ठीक है। इस सम्मेलन का उद्देश्य स्टार्टअप समिट्स बिल्डिंग द इन्वेस्ट यूनिफॉर्म के लिए मंच तैयार करना है। अब बात कर लेते हैं अगस्त और जुलाई 2022 के संदर्भ में इंपॉर्टेंट जो भी घटनाक्रम हुए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब महीने वाइज कर रहे हैं, मंथली वाइज कर रहे हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है दोस्तों, ये आपके सफलता के बहुत ही करीब ले जाते हैं दोस्तों ये शॉर्ट नोट्स, ठीक है। चलिए बात करें अगस्त जुलाई 2022 की, तो जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए राजस्थान में डेनमार्क के साथ साझेदारी की। तो राजस्थान ने
डेनमार्क के साथ साझेदारी की, इसके बारे में बात करें तो राज्य सरकार जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए डेनमार्क के साथ मिलकर काम करेगी। 6 दिवसीय डेनमार्क यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने डेनमार्क में वाटर सप्लाई, एकीकृत शहरी जल योजना, वेस्ट वाटर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, पेयजल व नदियों के कायाकल्प एवं शहरी आधारभूत संरचना जैसे विषयों की गहन जानकारी ली गई। ठीक है, अब बात करते हैं प्रदेश का पहला मोटर मार्केट, इसके बारे में बात करें तो 21 अगस्त 2022 को राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल को कोटा में प्रदेश के पहले सुव्यवस्थित मोटर मार्केट का लोकार्पण किया गया था। नगर निगम न्यास द्वारा तैयार प्रदेश के पहले मोटर मार्केट को डीसीएम रोड व शिवाजी पार्क के लिए विकसित किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान की प्रथम वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन, इसके बारे में बात करें तो 20 जुलाई 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस एम शिंदे ने राजस्थान की प्रथम वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया। इसके बारे में बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य वे छोटे छोटे मामले जिनका निस्तारण मात्र जुर्माना राशि करने पर ही हो सकता है, इसके लिए आम जनता को न्यायालयों में आकर लंबी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने से बचना और न्यायालयों में इन प्रकरणों के दर्ज होने से निस्तारण होने तक की प्रक्रिया में लगने वाले समय को बचाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब बात करते हैं राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट आरडीटीएम दूसरा संस्करण, इसके बारे में बात करें तो राजस्थान पर्यटन एवं फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म इन राजस्थान FHTR, इसके बारे में बात करें तो द्वारा संयुक्त रूप से 2 दिवसीय राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन 23-24 जुलाई 2022 को जयपुर में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य बात करें तो पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना है, इसका मुख्य उद्देश्य। चलिए अब बात करते हैं इसके बारे में, अगला है कि राजस्थान को पहली बार राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार, इसके बारे में बात करें तो यह पहला अवसर जब राजस्थान को माइंस के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था, तो खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने यह पुरस्कार प्रदान किया। राजस्थान को पुरस्कार स्वरूप 3 करोड़ 80 लाख रुपए की नगद राशि प्रशस्ति पत्र प्रदान भी किया गया था। ठीक है, माइंस के क्षेत्र में। अब बात करते हैं विधानसभा में डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण, इसके बारे में बात करें तो राजस्थान विधानसभा में बने डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण 16 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमना ने किया था। ठीक है, इसके बारे में और बात करें तो डिजिटल संग्रहालय निर्माण का उद्देश्य राजस्थान के गौरवशाली राजनीतिक इतिहास को प्रदर्शित करने के साथ आम नागरिकों को राजनीतिक जानकारी और सदन में होने वाली कार्यवाही व व्यवस्थाओं के बारे में अवगत कराना है। विधानसभा भवन में जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा डिजिटल संग्रहालय का निर्माण किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम, इसके बारे में बात करें तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो 11 जुलाई 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के स्कूली छात्रों को कोरोना काल में हुए पढ़ाई के नुकसान की भरपाई करने के लिए रेमिडिएशन कार्यक्रम राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया था। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो रेमिडिएशन कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित ब्रिज क्रॉस में विद्यार्थियों को दक्षता आधारित आसान एवं आनंदपूर्ण शिक्षा से अध्ययन करवाया जाए। यह कार्यक्रम शिक्षा सत्र 2022-23 से 1 से लेकर के 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए शुरू किया गया था। अब बात कर लेते हैं तापीय विद्युत परियोजना के बारे में, इसके बारे में बात करें तो 18 जुलाई 2022 को सीएम अशोक गहलोत ने छबड़ा तथा कालीसिंध के अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन किया। छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना का विस्तार 660 से लेकर 660 मेगावाट क्षमता की 2 अल्ट्रा सुपर क्रिएटिव इकाइयां स्थापित होंगी। इसके बारे में और बात करें तो कालीसिंध थर्मल पावर का विस्तार करते हुए 800 मेगावाट क्षमता की एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल इकाई स्थापित होगी। ठीक है, 7 जुलाई 2022 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व संयुक्त निर्देशक पन्नालाल मेघवाल द्वारा लिखित पुस्तक राजस्थान लोकाभिव्यक्ति के आयाम व दी फोक डासेंज ऑफ राजस्थान पुस्तकों का विमोचन भी किया गया था इसके संदर्भ में। ठीक है प्यारे साथियों, अब बात कर लेते हैं इसके बारे में और बात करें तो अपने बात करें तो दोस्तों जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में स्किन बैंक की शुरुआत हुई।
जो उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में स्किन बैंक की शुरुआत हुई थी, जो उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक है। कोटा मेडिकल कॉलेज में प्रदेश का पहला बोन बैंक यानी कि हड्डी बैंक खोला गया था, जो इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं जून 2022 के संदर्भ में। बात करें राज्य स्किन प्रतियोगिता 2022 की, तो अपनी ये जून 2022 में हुई थी। तो 2 जून 2022 को राजस्थान के कौशल नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की ओर से प्रशिक्षणार्थियों में आपसी प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाकर कौशल में अधिक दक्ष बनने के लिए राज्य स्किल प्रतियोगिता का आयोजन भी करने की घोषणा की थी। बात करें इसके बारे में, तो राज्य स्किल प्रतियोगिता का पहला चरण जिला स्तर पर 8 से 9 जून को आयोजित हुआ था। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो 3 चरणों में होने वाली यह प्रतियोगिता औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के प्रशिक्षणार्थियों एवं तकनीकी दक्ष नॉन ITI युवाओं के लिए अलग अलग होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ड्रोन एक्सपो 2022 के बारे में। दोस्तों ड्रोन एक्सपो 2022 के बारे में बात करें तो 16 जून 2022 को सूचना प्रौद्योगिकी सूचना एवं संचार विभाग के आई स्टार्ट राजस्थान के तहत झालाना जयपुर संस्थानिक क्षेत्र टेक्नो हब में ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया। इसके बारे में एक छोटा सा नोट है, इसके बारे में बात करें तो आई स्टार्ट राजस्थान प्रदेश में उद्यमिता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत राज्य सरकार की प्रमुख योजना है। इसके बारे में बात करें तो जून 2022 में खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा जारी चौथे खाद्य सुरक्षा सूचकांक फूड सेफ्टी इंडेक्स में 50.5 अंकों के साथ राजस्थान 10वें स्थान पर रहा है। चलिए अब बात करते हैं पर्यावरण जन जागृति दौड़ का आयोजन। इसके बारे में बात करें, पर्यावरण जन जागृति दौड़ का आयोजन के बारे में बात करें तो 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा एवं अन्य विभागों के सहयोग से रामनिवास बाग जयपुर से पर्यावरण जन जागृति दौड़ का आयोजन किया गया। इसके बारे में और बात करें तो इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा विशेष थीम सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध रखी गई, जबकि इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम ओनली ऑन अर्थ रखी गई है। ठीक है, बात करें इसके संदर्भ में तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 24 जून 2022 को मुख्यमंत्री आवास एवं आवास पर बाल संरक्षण संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। तो आपसे पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री आवास पर बाल संरक्षण संकल्प यात्रा को हरी झंडी कब दिखाई थी? दोस्तों ये अपने दिखाई थी 24 जून 2022 को। ठीक है, चलिए 24 जून 2022 आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट बन जाती है आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से। अगर बात करें, एक छोटा सा नोट है तो 7 जिलों की 140 ग्राम पंचायतों में इस यात्रा के द्वारा राज्य सरकार द्वारा बाल संरक्षण हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताए जाएंगे, ताकि कोई भी बच्चा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रह जाए। अब बात करते हैं दोस्तों ईसा फाउंडेशन के साथ समझौता। ईसा फाउंडेशन के साथ समझौता के बारे में बात करें तो राज्य सरकार ने राज्य में उपजाऊ भूमि के मरुस्थलीकरण को रोककर मिट्टी को बचाने की पहल के लिए 4 जून 2022 को ईसा फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो गुजरात के बाद समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान दूसरा राज्य बन गया है। सदगुरु मिट्टी बचाने यानी कि सेव सोइल के लिए पूरे विश्व में 100 दिन 30,000 किलोमीटर की मोटरसाइकिल यात्रा कर रहे हैं अपने सदगुरु बाबा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मई 2022 के संदर्भ में इंपॉर्टेंट घटनाक्रम। तो नवीन सिलिकोसिस पोर्टल, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों 5 मई 2022 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने नवीन सिलिकोसिस पोर्टल 2022 का शुभारंभ किया था। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। ठीक है, आप बहुत सफलता के बहुत करीब हो। ठीक है, अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना दोस्तों, ताकि हमें पता चले कि आपने वीडियो को यहां तक देखा है। ठीक है, अभी थोड़ा सा और रहा है, बस कुछ देर और। ठीक है, बात करते हैं नवीन सिलिकोसिस पोर्टल के माध्यम से अब सिलिकोसिस बीमारी का प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही पीड़ितों को सहायता राशि ऑटो अप्रूवल के साथ
ऑटो अप्रूवल के माध्यम से प्रत्यक्ष हस्तांतरण की जा सकेगी। पोर्टल को सर्वप्रथम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ जिलों में शुरू किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं मरुधरा ग्रामीण बैंक मोबाइल एटीएम वैन। मरुधरा ग्रामीण बैंक मोबाइल एटीएम वैन, इसके बारे में बात करें तो 1 मई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की मोबाइल एटीएम वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक नाबार्ड के सहयोग से कुल 4 मोबाइल एटीएम वैन उपलब्ध कराई गई है। इसमें क्या होगा कि यह मोबाइल एटीएम वैन बैंक दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों एवं ढाणियों में आमजन को बैंकिंग सुविधा प्रदान करेगी। इसके बारे में बात करें तो 18 मई 2022 को फ्रांस में आयोजित 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में जैसलमेर जिले के सातों गांव के कलाकार मामे खां रेड कॉर्पेट पर चलने वाले भारत के पहले लोक कलाकार बन गए हैं। इंपॉर्टेंट बन जाता है नोट। मामे खां के बारे में बात करें तो मामे खान राजस्थान के मांगणियाकार समुदाय से बिलोंग करते हैं। और बात करें तो 16 मई 2022 को राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आदिवासियों का प्रयाग कहे जाने वाले बेणेश्वर धाम में 132.35 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले हाई लेवल पुल का शिलान्यास किया है। इंपॉर्टेंट बन जाता है प्यारे साथियों। इसके बारे में और बात करें तो इसके बारे में नोट एक छोटा सा है। तो इस पुल से श्रद्धालु डूंगरपुर बांसवाड़ा सड़क से सीधे बेणेश्वर धाम पहुंच जाएंगे तथा वर्ष भर आवागमन संभव हो पाएगा। 3 मई 2022 को बेंगलुरु में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पुरुषों की कबड्डी प्रतियोगिता में फाइनल में कोटा विश्वविद्यालय ने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा को हराकर स्वर्ण पदक जीता। अब बात कर लेते हैं अप्रैल 2022 के संदर्भ में मुख्य घटनाक्रमों के बारे में। तो विधानसभा समितियों का गठन भी किया गया था अपने अप्रैल 2022 में। बात करें राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने जनलेखा समिति और प्राक्कलन समिति का गठन किया। जनलेखा समिति अपने गुलाबचंद कटारिया को बनाया गया। प्राक्कलन समिति क का अध्यक्ष अपने राजेंद्र पारिक को बनाया गया। प्राक्कलन समिति ख का अध्यक्ष अपने दयाराम परमार को बनाया गया। बात करें 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीणा ने पंचायती राज विभाग का ट्विटर हैंडल आरपीडीआई राजस्थान RDPR लॉन्च किया। ठीक है, इसके बारे में एक छोटा सा नोट है कि इस ट्विटर हैंडल के माध्यम से विभाग से संबंधित समस्याओं को निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इसके बारे में बात करें तो 15 अप्रैल 2022 को राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम और टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन THDC के बीच राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने हेतु हरिकेश में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर भी किया गया था। बात करें दोस्तों अगले की तो 4 अप्रैल 2022 को राज्य में सूचना के अधिकार के तहत मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए राज्य सूचना आयुक्त द्वारा RTI पोर्टल 2.0 भी लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ये इंपॉर्टेंट अपना कि 16 अप्रैल 2022 को राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर में मनाया गया था। और इसके बारे में नोट है छोटा सा कि इस समारोह में श्री गंगानगर जिले के जैतपुर पुलिस थाने का सर्वश्रेष्ठ थाना का पुरस्कार भी दिया गया था। इंपॉर्टेंट बन जाता है हाईकोर्ट LDC एग्जाम के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फरवरी मार्च 2022 के संदर्भ में। तो 23 मार्च 2022 को राजस्थान सरकार ने SC/ST विकास निधि विधेयक विधानसभा में पारित किया था। तो आपसे पूछ ले कि SC/ST विकास निधि विधेयक यानी कि एक्ट विधानसभा में कब पारित किया था? तो दोस्तों ये अपने किया था कब? 23 मार्च 2022 को। आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, इस विधेयक के बारे में बात करें तो इस विधेयक में SC/ST के विकास के लिए अलग से फंड प्रावधान के साथ ही गारंटेड रूप से लागू करने का प्रावधान भी किया गया है। 24 मार्च 2022 को राजस्थान विधानसभा राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अनुदापाय विधेयक ध्वनिमित पारित किया गया था। नोट इसके बारे में बात करें तो परीक्षार्थियों को 3 साल तक का कारावास व परीक्षा से 2 वर्ष के लिए वंचित तथा परीक्षा एजेंसी के साथ मिली भगत पर 5 से 10 वर्ष का कारावास और 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक का और दंड भी दिया गया है जो भी इस पेपर लीक में शामिल होगा। ठीक है, बात करते हैं ऑपरेशन सर्द हवा अभियान के बारे में। सर्द अभियान के बारे में दोस्तों ISI व पाक इंटेलिजेंस ऑपरेटिज्म PIO के संपर्क में होने वाले गोपनीय सूचना भेजने के संदेह में तथा जासूसी को रोकने हेतु ऑपरेशन सरहद अभियान चलाया गया। ऑपरेशन सरहद भारत पाकिस्तान सीमा के साथ
पास अपने जैसलमेर, बाड़मेर व जोधपुर जिले के संवेदनशील स्थानों पर चलाया गया। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान के बारे में। तो अपने 9 फरवरी 2022 को जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। विधानसभा के पास करीब 80 करोड़ रुपए की लागत से क्लब का निर्माण किया जा रहा है और ये बनकर भी तैयार हो चुका है। ठीक है, अभी इसका लोकार्पण भी तो किया गया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं पंचायती, जो अपने जनवरी 2023 में किया गया था इसका लोकार्पण। पंचायती समिति स्तर पर नंदी गौशाला खोदने को लेकर प्रदेश का पहला अनुबंध ठेका 17 फरवरी 2022 को हनुमानगढ़ जिले में हुआ। इसके बारे में ये तो कुछ अलग है, ये कोई अपने जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं जनवरी 2022 और दिसंबर 2021 के बारे में। तो ये रहा है अपने लास्ट। ठीक है, तो 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन जयपुर में संविधान पार्क का शिलान्यास किया था। ठीक है, भारतीय संविधान और उससे जुड़े ऐतिहासिक घटनाक्रम की याद दिलाने के लिए 45 शिल्प संविधान पार्क में प्रदर्शित किए जाएंगे। ठीक है, कुछ ये बन जाते हैं अपने जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक का जो भी अपने घटनाक्रम है वो आज के इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगी आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से सब कुछ बता सकते हैं। ठीक है, और इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको पीडीएफ फुल डिटेल के साथ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों, ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए। ठीक है, और आप नीचे कमेंट के माध्यम से आप हमें बता दीजिए कि आपको किस टॉपिक पर राजस्थान करंट अफेयर की वीडियो चाहिए, हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।